जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमार नमस्कार। मिशन लाइफ पर्यावरण खातिर जीवन शैली भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन आए, जेहा लोगन मन ला टिकाऊ पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाए बर प्रोत्साहित करथे। एकर लक्ष्य 2028 तक 1 अरब लोगन मन ला जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक रूप ले जागरूक करना है, प्रेरित करना है। एकर एक और बड़े उद्देश्य है पर्यावरण समर्थक लोग प्रो प्लेनेट पीपल के एक वैश्विक समुदाय बनाना। मिशन लाइफ के संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर स्टूडियो में आमंत्रित करे हन श्री अनिल कुमार शर्मा जी ला, पूर्व सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल। शर्मा जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार। और सभी श्रोता मन ला, आकाशवाणी के जो हम श्रोतागण हैं सभी ला मोर जय जोहार। शर्मा जी, वैसे मिशन लाइफ का होथे, कौन व्यापक उद्देश्य ला ध्यान में रख के सरकार डहर ले शुरू करेगी से और कब ले शुरू करेगी से? मिशन लाइफ जो है भारत सरकार के एक बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है, अभियान के रूप में लिए गए हैं। ये आम आदमी ला पर्यावरण के जो संरक्षण के लिए योजना बनाए गए हैं, जो नीति आयोग द्वारा 2021 में बनाए गए रही। ओकर बाद माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर ग्लासगो में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, 26वां जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं वाला, जो जलवायु परिवर्तन पर काम करते हो, जमा 195 देश उमा शामिल हैं। और उमा प्रधानमंत्री जी द्वारा सबसे पहली वैश्विक स्तर पर ये जो मिशन लाइफ के जो योजना है, खाका है, वो प्रस्तुत करे गए। मजे की बात ये है कि पूरा विश्व एक सराहना करे, पास भी करें। काबरेला करे की जरूरत हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत से हमारे प्रॉब्लम होते। अब देखिए छत्तीसगढ़ में ही हमारे टेम्परेचर जो है या तापमान है वो बढ़ा थे, कभी घटा थे, और कभी बरसात होते कभी नहीं होते, माने अलग अलग तरह के मौसम जो है मौसम में परिवर्तन होते। एक पर्यावरण संरक्षण पर या जलवायु परिवर्तन पर देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रयास होते। अब जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज बनाए गए हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर एक योजना बनाते, तापमान ला कैसे कम करे उस पर विचार करे थे। हमारे देश में कई तरह के कानून है पर्यावरण संरक्षण के लिए, लेकिन एक जो परिणाम आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाया है। और एक कारण ये है कि जो पर्यावरण संरक्षण के जो कार्य है, सरकार के काम अकेला नहीं है। हम लोग में जब तक शामिल नहीं हो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन में जो हम लोग काम करना चाहिए वो नहीं हो पावे। एक बार ये सोचेगी कि आम आदमी को एमा शामिल करके ये जो जलवायु परिवर्तन ओकर कारण जो परेशानी होते ओला दूर किए जाए। और एक बार मिशन लाइफ जो है ओला चालू करेगी। ग्लासगो में 2021 में एक खाका तैयार करेगी और 2023 में वो महिला पूरा विश्व में लागू करेगी। भारत सरकार द्वारा ये जो योजना है 22 अक्टूबर 2022 को जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में जो केवड़िया जिला में है, वहाँ एक चालू करेगी। और वहाँ यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी शामिल रही वो कार्यक्रम में। तो वहाँ से चालू हुई। और बाद बहुत सारे कार्यक्रम जो है जिला स्तर पर, विलेज स्तर पर काफी कार्यक्रम ओकर बाद आयोजित हुए और अपेक्षित परिणाम भी मिला थे। मूल दर्शन जो है वो ये है कि पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में परिवर्तन करना है। मतलब इसके लिए हमको सोच समझकर और जिम्मेदारी से संसाधनों का उपयोग करना है। संसाधन के यदि अच्छा उपयोग हुई तो अपने आप पर्यावरण में संरक्षण भी हुई और हमारे जो क्लाइमेट चेंज जो होते, जो ग्लोबल वार्मिंग ओकर कारण है, वो भी ओकर से सुधरी। शर्मा साहब बड़ सुघर जानकारी दे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के अंश जो मिशन लाइफ के संबंध में दे है, आवा सुनथन। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफ स्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। शर्मा जी, जैसे आप बताए हो, ये में लोगन मन ला प्रेरित करना है कि ये आंदोलन में मिशन में शामिल होवे करके, त एमे ऐसा लोगन मन ला तैयार करना है ये आंदोलन के माध्यम से जे प्रकृति के चिंता रखे, ध्यान रखे। त ये संबंध में का प्रयास करे जावत है? ये योजना अभी जो है वो 22 से 27 तक
माने 5 साल के योजना है। एमा हमन करीब 100 करोड़ आदमी मन ला प्रो प्लेनेट पीपल माने 3P जो बोलते हैं, माने जो पर्यावरण के प्रति सजग हैं वो मन ला इनमें शामिल करे, 100 करोड़ आदमी ला शामिल करे मिशन लाइफ में योजना है। जो 3P हैं, जो आदमी हैं जो कि एकर पर काम करी, ओकर से हमन ला का फायदा होही, संसाधन के संरक्षण हुई, यदि हर आदमी पानी की बचत करी, दक्ष उपकरण के प्रयोग करी, हमारा फायदा ही हुई। संसाधनों का जो चक्रीकरण है, जो सर्कुलर इकोनॉमी के जो बात करथन, तो संसाधन के चक्रीकरण जब हुई, काबर कि ये जीवन शैली में परिवर्तन में ये बहुत जरूरी कारण है जो पर्यावरण हमारा ठीक करी। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है, ओकर जगह यदि जूट के कपड़ा हमन यूज करबो तो नेचुरली ओकर फायदा जो है वो पर्यावरण ला होही। ओकर बाद हमार सतत जीवन शैली जो है, सार्वजनिक परिवहन से यदि हम जाएं, साइकिल ला उपयोग करें, स्थानीय मौसम खाद्य पदार्थ का उपयोग करें, कचरे के स्रोत पर ही पृथक्करण करें, जो आदमी मन है इस तरह के काम में मन काम करी, जेकर वो पर्यावरण ला लाभ मिले। अच्छा शर्मा जी, मिशन लाइफ के 3 चरण कहे जाते, मांग में बदलाव, आपूर्ति में बदलाव और नीति निर्माण में बदलाव। ये का होते, ये संबंध में हमारे श्रोता मन ला बताओ। मांग, आपूर्ति और जो नीति है, ये तीनों में बहुत एक दूसरे में बहुत जुड़ाव है। जैसे मांग जैसे होते वैसे आपूर्ति होगी जेकर चीज के। यदि हमार मांग इको फ्रेंडली चीज पर होगी तो जो उद्योग हैं या जो ओला सप्लाई करते हैं ओमन वैसने चीज बनाही, वैसने सप्लाई करही। पर यदि हम उपभोगवादी बनबो और ऐसी चीज मांगबो जो कि जलवायु परिवर्तन ला प्रभावित करत है या पर्यावरण ला प्रदूषित करत है, तो वैसने चीज बनाही, वो इतना होत भी है। लेकिन यदि आम आदमी में से जागरूकता आ गई या हम जीवन शैली में अपना परिवर्तन कर लें, तो जो उद्योग है या जो आपूर्ति करते हैं उन वैसे चीज को आपूर्ति करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो, क्योंकि हमारी मांग ओकर बार है। और एक साथ ही यदि आपूर्ति नहीं हुई तब बोले हम पर्यावरण अनुकूल कार्य भी करबो, पर हमारा चीज तो लगी ना, वो चीज ला पर्यावरण अनुकूल चीज भी तो मिलना चाहिए। तो आपूर्ति और मांग इस तरह से होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हों, माने पर्यावरण के लिए सजग हों। जैसे हमन प्लास्टिक के जटका जो पैकिंग वगैरह होते, यदि ओला हमन नकार दें, ओला नहीं लें, तो अपने आप ओकर प्रभाव पड़ी। उसी तरह नीति के बाद जो भी नीति सरकार बनाते, प्रोत्साहन देते, ये जो दिशा देते, ओकर से ये जो मांग और आपूर्ति में भी फर्क पड़ता। हमारी नीति, जैसे हमारी नीति जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग है, हमारी सरकार के जो नीतियां हैं, मेनली नीतियां तो सरकार ही बनाती हैं। तो इस सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम है, प्रोत्साहन है, कार्यक्रम है, वो यदि पर्यावरण के अनुकूल हैं तो उसका प्रभाव उसी तरह से पड़ी। जैसे सरकार कोई भी नियम बनाते, कोई भी नीति बनाते, ओकर प्रभाव सीधा नागरिक के मन पर पड़ते। तो एकर बाद हमारी नीति जो है वो ऐसे बनाना है कि ओकर जो प्रभाव है वो पर्यावरण के अनुकूल। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या और तरह के वेस्ट है, जो ओला बनाते, ओला ओकर यदि यूज के बाद ओकर कलेक्शन की जिम्मेदारी जो है ओला सौंपे गए है, तो ओला बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मोबाइल जो बनाते कंपनी, वही ला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोबाइल यदि खराब हो गए तो एक कोई केंद्र बनाते हैं हर जगह पर, वहां पर जाके उसको डिपॉजिट कर दीजिए, तो वो ओला डिस्पोज करेगा, ओला रीयूज करेगा, ओमन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी सरकार की नीति है, बहुत अच्छी नीति। उसी तरह मिशन लाइफ जो बनाया गया, स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम है, ये सब जो है हमारी गवर्नमेंट की जो नीति है ये प्रभावित करते। और एक से मांग है, आपूर्ति है और नीति है, एक बड़ा सामंजस्य बहुत जरूरी यदि हम पर्यावरण के अनुकूल काम करना है। बड़ सुघर जानकारी देव शर्मा सर। वैसे सर अब बतात रहे हो कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे करके जो कंपनी बना है तेकरे जिम्मेदारी है कि वो होकर पुनर्चक्रण घलो करे। तो अपशिष्ट पदार्थ के पुनर्चक्रण काबर आवश्यक है और एखर बर सरकार डहर ले औ का प्रयास करे जावत है। देखिए आजकल आप सुने होंगे सर्कुलर इकोनॉमी जी। पहले क्या करते थे, कोई चीज बनाथन करवा दो, यूज करथन और फेंक देते रहें जी। अब ये जो कंसेप्ट है वो पूरा चेंज हो गए। अब क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट निकलते वो रिसोर्स के रूप में हम यूज करथन। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी ऊपर से बनते, मतलब फेंकने के बाद तो खत्म हो गए, लेकिन फेंकने के बाद भी हमारे जो है वो काम आते, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी ऊपर से डेवलप होते। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये जब अपशिष्ट पदार्थ के हम चक्रीकरण करथन तो सर्कुलर इकोनॉमी ला बढ़ावा मिलते, जो कि बहुत अच्छी चीज है। हमारे एक प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका संरक्षण होते हैं। यदि चक्रीकरण नहीं करबो तो उसके प्राकृतिक संसाधन वो लगी हमला, है ना। कचरा जो है दिन पर दिन ओकर मात्रा जो है बढ़त जाते, तो ओकर मात्रा कम हुई यदि ओला हम यूज करबो तो बार बार।
जो वेस्ट होते ओला यूज करबो तो ऊर्जा की बचत उतना होई। अब प्रदूषण में कमी, वेस्ट निकला थे वो प्रदूषण के रूप में निकला थे, तो हम ओला प्रदूषण ला वो रिसोर्स के रूप में लेते हन, तो ओकर में प्रदूषण में कमी आते जी। वो अल्टीमेटली तो प्रदूषण है, हम प्रदूषण ला ही और यूजफुल चीज में कन्वर्ट करत हन, तो ओकर प्रदूषण में कमी होते। वैसे आर्थिक और सामाजिक लाभ कई तरह के हैं। जो वेस्ट ला यूज करबो तो उमा जो पैसा लगत रही से पहले वो बची। सामाजिक लाभ मतलब साफ सफाई ठीक रही, सामाजिक लाभ ओकर है। वेस्ट ला हमन एती तेती नहीं फेंकत हन, ये सब चीजें जो है वो हमन पर उपयोगी है। भारत सरकार के कई नियम ऐसे हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थों के चक्रीकरण से संबंधित हैं। जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, योमा जैसे 100 माइक्रोन से नीचे के वो बैन कर दे गए हैं। जो और प्लास्टिक है वो रीयूज करे के उमा प्रावधान है। ई वेस्ट जो है, जैसे मोबाइल है, आपकी टीवी है, फ्रिज है, और हमारी विद्युत उपकरण है, ये सब ई वेस्ट बात है ना। विद्युत उपकरण, तार वार सब जो है ये ई वेस्ट बात है। तो ये में बहुत सारे ऐसे हेवी मेटल्स रहते हैं जो हमारे शरीर ला बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। ई वेस्ट प्रबंधन नियम बनाए हैं 2016 में सरकार है। तो एमा पहली का है एला अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एला ई वेस्ट ला जो निकलत रही है बहुत अच्छा जो कीमती जो है मेटल्स जो है उमा से निकलते हैं। सोना भी यूज करते हैं, चांदी भी यूज करते हैं, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, पारा है, ये सब कॉस्टली चीजें हैं। तो एला अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एला पहली ओला जला के निकालत रही ने, ओला रिकवर करत रही ने, जो कि साइंटिफिक और पर्यावरण अनुकूल नहीं रही। तो ओकर बार अब ई वेस्ट नियम में ये प्रावधान करे गए जो मैंने बात करें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो एला इलेक्ट्रॉनिक सामान या विद्युत सामान जो बनाई वही ओला ओकर उपयोग के बाद ओला कलेक्ट करके ओकर ठीक से प्रबंधन करी, ये एमा बनाए गए। स्वच्छ भारत मिशन में तो आप मालूम ही है, मिशन लाइफ आजकल हमारी जो नीति है सरकार के, जो प्लानिंग होते प्लानिंग में ही पर्यावरण के या जलवायु परिवर्तन के जो काम है ओला शामिल करे जाते हैं। और ग्रीन जो भी सामान हमन लेथन सरकार द्वारा जो लेते वो उमा ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, मतलब प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है पूरा ग्रीन रहेगा। जो प्रोक्योरमेंट जो सामान है वो भी ग्रीन, मतलब पर्यावरण अनुकूल सामानों को ही आजकल खरीदने की नीति है सरकार की। ये अच्छी चीज़ है जिसमें काम हो रहा है। पावर प्लांट्स में फ्लाई ऐश बहुत मात्रा में निकलता है आजकल, उससे ईंट बन रही है, कई तरह की और चीज़ें बन रही हैं उससे, सड़कें बन रही हैं, सीमेंट बन रहा है उससे। 35% जो सीमेंट का पार्ट है पोजोलाना सीमेंट में, वो 35% फ्लाई ऐश का उपयोग होते। तो ये सब काम जो है वो हमारे भारत सरकार के नीतियों के तहत है और एक बहुत अच्छा परिणाम भी आते। शर्मा जी, छोटे छोटे अच्छा आदत ला अपना के और नवा पीढ़ी ला समझा के हमन प्रकृति ला संवार सकत हन। ये अच्छा आदत कौन कौन से है, एकर बारे में हमार श्रोता मन ला बताओ। मैं आप मिशन लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। इनमें 7 विषय ऐसे लिए गए हैं जो कि पर्यावरण अनुकूलन के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी के तहत लगभग 75 काम ऐसे बताए गए हैं मिशन लाइफ में, जो कि हमन यदि अपन लाइफ स्टाइल में ओला अपनाबो तो ओकर अच्छा परिणाम निकली। 75 एकर बर कि हमन जो 22 में हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे रही से, उसी आधार पर ओला 75 ऐसे काम बताए गए हैं जो कि हमारे जो जीवन शैली में परिवर्तन करके हमन जलवायु परिवर्तन का कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मिशन लाइफ के जो 7 मुख्य बिंदु हैं और उसके तहत छोटे छोटे एग्जाम्पल देके मैं बता सकता हूँ। जैसे पानी की बचत है, उपयोग न होने पर बिजली को उपकरणों को बंद कर दे, साधारण बल्ब की जगह LED के यूज कर सकते हैं। ऊर्जा दक्ष उपकरण आजकल 5 स्टार 4 स्टार आते नहीं, तो 5 स्टार उपकरण ऊर्जा दक्ष होते, तो ऐसा उपकरण अपन यूज कर सकते हैं। सोलर ऊर्जा और अन्य अपारंपरिक जो स्रोत हैं ऊर्जा के, वो हमन यूज कर सकते हैं। कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है, विद्युत सामग्रियां हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक यूज करें। जितना ज़्यादा यूज करबो उतके होकर वेस्ट कम हुई। और जो आखिरी जो है स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, इससे हमका पर्यावरण पर क्षति इसको कम हुई। पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ की सुरक्षा कर सकते हैं, जीव जंतु की रक्षा कर सकते हैं। अपने आवासीय क्षेत्र है या स्कूल है, कार्यालय है, उसमें ग्रीन क्लब की शुरुआत कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अपनाकर अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बना सकते। अनिल कुमार शर्मा जी, आप मन हमर श्रोता मन ला मिशन लाइफ के बारे में बड़ सुघ्घर विस्तार ले जानकारी देहव, हमन ला समय देहव, तेखर खातिर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद।